भोपाल से अगली बड़ी खबर। सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। बंसल न्यूज के पंख कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ना बड़े पद का गुरूर, ना ही छोटे पद का मलाल। पद से मद ना मिले, ईश्वर से यही चाहता हूं। छोटे छोटे से काम में आनंद लेना चाहिए। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है पंख कार्यक्रम में। मैं जगत प्रसाद नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ में उस विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर पे रहा हूं। लेकिन 90 के बाद 92 तक मैं राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद फिर एकदम नगर का छोटा सा संघ का अपना जो काम मिलता उसको करता हूं। तो ना मुझे बड़े से बड़े पद पे पहुंचने का कोई गुरूर है, ना छोटे पद पे मलाल है। कहीं भी बिठा दो, काम तो करना है। तो छोटे से छोटे काम में भी आनंद लेना। और फिर 2003 में टिकट मिल गई, कोई बात नहीं। फिर मुझे अपने वरिष्ठों ने कहा कि आपसे 20 साल, मेरी उस समय 35 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा आपसे 20 साल बड़े, ये बहुत इनकी इच्छा भी और पार्टी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा करो कि आप इनके लिए छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। साध्वी उमा जी अभी हैं, उनने भयानक नाराज़गी बताई थी। उनने कहा भाई कोई पार्षद का पद नहीं छोड़ता, सरपंच नहीं छोड़ता, तुम विधानसभा के टिकट से कैसे छोड़ सकते हो। मैंने दीदी से क्षमा मांगते हुए, दीदी मैं स्वयंसेवक हूँ, इसलिए स्वयंसेवक को जो आज्ञा मिल जाए वो करना है। तो पद से हमारे को मद नहीं चढ़े, परमात्मा इतना ही दे दे, बस। बहुत सुंदर बात है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जब सवाल पूछा गया, ये बड़ा कठिन सवाल था और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना, क्योंकि उनसे ये पूछा गया कि जब आपको एक पद मिलता है या फिर आपको टिकट मिलता है और आप उसको ठुकरा देते हैं, उस टिकट को नहीं लेते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि पद से मद ना मिले, ईश्वर से यही चाहता हूं। कैसे देखते हैं इस बयान को मुख्यमंत्री के द्वारा? क्योंकि छोटा काम, बड़ा काम, तमाम लोग हम ये सब बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब ये बात कहते हैं तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मोहन यादव जी का चिंतन दर्शन अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर खड़ा है और अध्यात्म घोर व्यवहारिक होता है। ये बातें बड़ी विचित्र लग सकती हैं, लेकिन अध्यात्म ही व्यवहार है। हम जिस व्यवहारिकता की बात करते हैं वो व्यवहारिकता नहीं है, वो कई जगह स्वार्थीपन है, कई जगह कपट है, कई जगह मूर्खता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, इस देश की सनातन परंपरा कहती है। मोहन यादव जी की आज बात में बार बार उसी दर्शन की गूंज थी कि जो लोग पाने की कोशिश करते हैं वो बहुत कुछ खो देते हैं। जो पाने के पीछे भागते हैं, जो पाने के लिए दीवाने होते हैं कि मुझको ये पद मिल जाए, ये महत्वपूर्ण चीज मिल जाए। और उन्होंने अपने ये नहीं कहा उन्होंने कि मैंने पद छोड़कर, मैंने टिकट छोड़कर कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उन्होंने संकेतों में ये बात जरूर कही कि मैंने टिकट छोड़ा, पहले मैं बहुत बड़े पदों पर था अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ में, सार्वजनिक जीवन के आरंभ में, लेकिन बाद में मैं छोटे पदों पर भी मैंने बहुत सहजता से काम किया। तो उन्होंने गीता के उसी दर्शन की तरफ इशारा किया कि जाहि जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आपको हमेशा आनंद से रहना है तो जो भी परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करिए और उनके साथ बहुत आनंद से आगे बढ़िए। आप अगर किसी चीज के पीछे भागेंगे तो उस चीज का मिलना आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो काफी महत्वपूर्ण उनका लेसन था कि छोड़ने वाले को ही मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण बात थी और पूरा उसमें जो सनातन का दर्शन है वो समाहित रहा। जी ललित। बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम बातें हैं जो सभी को सुनना चाहिए, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कम से कम उनके लिए ये वाकई बहुत बड़े और काम की बातें हैं। और बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव राजनीति में अपने दार्शनिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम पंख खेल पुरस्कार में उनका यही दार्शनिक अंदाज देखने को मिला। उन्होंने जनता और जनप्रतिनिधि के बीच के रिश्ते की व्याख्या करते हुए कहा कि ये बल्ब और स्विच के जैसा है, जनप्रतिनिधि को अपना मूल कनेक्शन नहीं भूलना चाहिए। आप बताइए, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, यह सामने लाइट जल रही है, इसमें लाइट में जलने की क्षमता तो है, लेकिन उस स्विच की ताकत क्या है ये इसको मालूम नहीं है क्या? अगर वो स्विच ऑफ हो गया तो ये मर जाए तो भी नहीं जलेगा, इसको क्या हो जाए, जल सकता है कभी? ये इसकी अपनी क्षमता योग्यता हो सकती है, लेकिन बिजली के करंट से प्रवाहमान होने की जहां की स्थिति बनेगी, उस स्थिति का भी इसको भान रहना चाहिए। ये अगर उससे अलग जाएगा तो बात नहीं जमेगी।